हेलो गाइज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। सो गाइज, आज हम एक प्रमोशनल जो आरआर रूल्स हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के कि आप स्टेनो की लाइन में कितनी ऊपर तक जा सकते हैं, 7600 ग्रेड पर तक जा सकते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी आपका टायर 2 का एग्ज़ाम है 1 जून को। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जो रिक्रूटमेंट थी, जो DSSB कंडक्ट करा रही है उसका, और उसमें आपने पीए और एसपीए दोनों के ही एग्जामिनेशन फिलअप किए होंगे। उनसे उनके जो प्रमोशन है, आखिर आप कहाँ तक जा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहली आपकी जो पोस्ट है, जो आप जानते ही हैं, पर्सनल असिस्टेंट। हालांकि इसमें 4200 इसलिए है क्योंकि 2012 का ये आरआर्स है और मेरे हिसाब से अभी तक शायद ही अमेंड हुए हों, ठीक है। लेकिन ग्रेड पे इसका 4600 हो गया है, ठीक है। 7th पे में ये 2012 का है, तो आई थिंक ये 6th पे के हिसाब से ही इसका ग्रेड पे फिक्स हुआ होगा। तो 4600 ग्रेड पे यानी कि लेवल 7 आपको इस समय पीए का दिया जा रहा है और इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर ही सिलेक्शन होता है, कंप्लीट 100%, ठीक है। क्राइटेरिया आप जानते हैं, 100 आपको शॉर्ट हैंड चाहिए, 40 आपको टाइपिंग चाहिए इंग्लिश में। डिस्ट्रिक्ट जज इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, यानी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट जो जज हैं वो इसके लिए है। इसके बाद आपने एक पोस्ट और भरी होगी और सुनी भी होगी, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। तो देखिए, इसमें 50-50 का है, यानी 50 आप प्रमोशन ले सकते हैं पीए से और 50 आपका डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट में अभी आपका टायर 2 है, जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके लिए आपको 110 की शॉर्ट हैंड और 40 की टाइपिंग चाहिए, ठीक है। ये मस्ट है आपका। इसके अलावा जो 50% है वो आपका प्रमोशन से है। तो देखिए, प्रमोशन के लिए आपके पास 3 साल की एलिजिबल सर्विस होनी चाहिए एज ए पीए, यानी 4600 के साथ साथ आपको 3 साल की सर्विस चाहिए। तो आप सिलेक्शन के बेसिस पर, यानी प्रमोशन के बेसिस पे इस पोस्ट पे आ सकते हैं, जिसका नाम है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। इसका ग्रेड पे इस समय 48 है, तो 46 को इग्नोर कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट जज इसमें भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। देखिए, यहाँ तक तो शॉर्ट हैंड की एक्चुअल लाइन है, जो आपकी प्योरली शॉर्ट हैंड है। चलिए, इसके बाद इस 4800 ग्रेड पे के बाद आप किस पोस्ट पे जा सकते हैं उस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद आपकी एक पोस्ट आती है, ठीक है, जो आपको 6600 तक ले जाएगी, ठीक है। इस पोस्ट का नाम है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। देखिए, जुडिशियल क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें आपका जो कद है वो थोड़ा सा जुडिशियली हो जाएगा और आपको जो वर्क है वो थोड़ा बहुत जुडिशियल भी करना होगा, यानी कि आप शॉर्ट हैंड के साथ साथ कुछ एडिशनल वर्क आपको दिए जाएंगे अगर आप स्टेनो लाइन से हैं तो। और जो जुडिशियल लाइन से तो वो ऑलरेडी ये काम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका ग्रेड पे 6600 है, लेवल 11 रहेगा आपका, जैसे पीपीएस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके बराबर। इसमें 25% आपका प्रमोशन बेसिस पे है, सीनियरिटी बेसिस पे। दूसरा, 75% आपका सिलेक्शन, यानी कि आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम आप दूसरे तौर पे कह सकते हैं कि आपका रिटर्न होगा, मेरिट बनेगी, इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो देखिए, जो आपका 25% प्रमोशन है, ये 2 पोस्टों से है। एक है आपका सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट और दूसरा है आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। अच्छा, इसमें एक समझने की बात है। देखिए, सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी को भी उठा लिया, कि सीनियर पीए को 1 साल में उठा लिया या जुडिशियल असिस्टेंट को ही 1 साल में उठा लिया, ऐसा नहीं है। 1:1 का रेशियो है, यानी कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट से अगर एक आता है तो एक आपका सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट से होगा, ठीक है। तो ये प्योरली बेसिस पे है कि आपका मेरिट पे ही होगा, लेकिन 1:1 के रेशियो में होगा, यानी अगर 20 सीटें हैं तो 10-10 के हिसाब से होगा, 1:1 का रेशियो होगा, ठीक है। 75% आपका सिलेक्शन है, ये आपके टैलेंट और आपके मेरिट के ऊपर है कि आप कैसा करते हैं, ठीक है। दोनों ही सर्विस के लिए, यानी दोनों ही सर्विस के लिए 5 साल की मिनिमम एलिजिबिलिटी है, तभी आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जुडिशियल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये पोस्ट आपको आसानी से नहीं मिलने वाली, क्योंकि इन पोस्टों में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है। तो इसमें दोनों ही लाइन है, यानी जुडिशियल असिस्टेंट भी है और आप लोग भी हैं, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट भी है। तो थोड़ा सा इसमें कंपटीशन दिखेगा और आपको टाइम भी लग सकता है प्रमोशन पाने में। बट सीनियर पीए के हिसाब से अगर मैं सैलरी की बात करूं तो ठीक ठाक है, वर्क की बात करूं तो बहुत लोड है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आपकी जो लास्ट पोस्ट है ग्रुप ए की एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में, तो वो आपकी है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, 7600 ग्रेड पे है।
इसका जो सिलेक्शन होगा वो आपका सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी पे होगा और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से ही लिए जाएंगे। ठीक है, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन आपके पास ज़रूरी है और इसकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है हाई कोर्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सो गाइज, आप आमतौर पर 7600 ग्रेड पे तक जा सकते हैं। अगर आप स्टेनो लाइन में हैं तो भी, अगर आप जुडिशियल लाइन में हैं तो ऑलरेडी जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अप जाएंगे आपकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। ठीक है, यानी कि पोस्टें कम होती जाएगी तो आपको टाइम लग सकता है पोस्ट पाने में। तो गाइज, अगर ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।